हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस रूप में होता है, हास्य गैस क्या होती है, अश्रु गैस क्या होती है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप वीडियो में ऊर्जापूर्वक बनकर एंड तक सफर करिएगा। तो यदि आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड ही आप सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन होता क्या है, इस नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को हम लिखते हैं कैसे, N2 से लिखते हैं। नाइट्रोजन जो गैस होती है, इस नाइट्रोजन गैस को हम N2 के रूप में लिखते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले तो आपको यहां से ध्यान रखना होगा कि नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है। नाइट्रोजन जो होता है ये आवर्त सारणी में इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है कितना, 7। जबकि परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान लेकिन परमाणु द्रव्यमान किसका, N2 का परमाणु द्रव्यमान। एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो 14 होता है। यानी कि नाइट्रोजन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है 7N14। यानी कि जो आवर्त सारणी में जो नाइट्रोजन होता है उसकी फोटो तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलती है। यानी कि उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 के परमाणु द्रव्यमान की बात करें हैं तो N2 का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है कितना, 28। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है तो दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 28 होगा। दूसरी बात, ये जो नाइट्रोजन जो गैस होती है ये भी द्विपरमाणुक गैस होती है। नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस द्विपरमाणुक होती, कैसी होती है, द्विपरमाणुक होती, परमाणविक होती है, द्विपरमाणुक होती है। द्विपरमाणुक का मतलब यानी कि दो परमाणुओं के रूप में पाई जाती है, जैसा कि हम N2 लिख रहे हैं ना। उसके बाद देखो, ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट के रूप में पाई जाती है। जैसा कि हम इसके पीछे वीडियो में ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो वायुमंडल में 20.9 यानी कि 21% लगभग इसका प्रतिशत होता था, हो रहा था कितना, 21%। उसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में वायुमंडल में कितना होता है, तो वायुमंडल में इसका प्रतिशत होता है कितना, 78%। कितना होता है, 78% पाई जाती है वायुमंडल में, 78% पाई जाती है। और इसी के साथ एक इसका इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये डिक्टो लाइन आपको क्वेश्चन पूछी जाती है, क्या कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78%। इसी बात को परीक्षा में ऐसे लिखा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी यही होती है। वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बाकी देखो, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में हमने इसके पीछे वाले वीडियोस में पढ़ा था वो होती है ऑक्सीजन, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। यदि इसका परसेंट भी पूछा जाए तो वो परसेंट भी आप यहां से बता सकते हैं, कितना प्रतिशत होता है, 78% के रूप में ये पाई जाती है। परसेंट पूछे तो परसेंट भी आप लोग बता सकते हैं, और यदि ऐसी बात पूछी जाए तो वो भी आप यहां से बता सकते हैं। इसके अलावा
जो वायुमंडल, जो एयर होती है, जो गैसें जो होती हैं, गैसें एक मिश्रण होता है। इस मिश्रण में सबसे ज्यादा मात्रा में दो ही गैसें मिलती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और वायुमंडल का 99% जो हिस्सा गैसों का बना है वो इन्हीं दोनों गैसों का बना है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इस बात को भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि वायुमंडल का 99% हिस्सा कौन सी दो गैसों से मिलकर बना होता है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दो गैसें जो होती हैं वो 99% गैसों का निर्माण करती है। मतलब अकेली दोनों गैसें ऐसी होती हैं जो 100% में से 99% तो अकेली ये दोनों पाई जाती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन वायुमंडल में, वायुमंडल में दोनों दोनों 99% 99% पाई जाती हैं, या 99% गैसों के हिस्से का निर्माण करती हैं। आप ऐसा भी यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, ये जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन यदि ऑक्सीजन, और यदि ये दोनों गैसों के बारे में बात की जाए, किसकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये दोनों की दोनों जो गैसें होती है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे होती है कौन सी, ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली जो गैस होती है, ये गैस होती है कौन सी, ये गैस होती है कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण करते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो परीक्षा में यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सीधे ग्रहण न करके, न करके नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में, के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास जो नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। हाँ जी, आपने सही सुना है, मैंने ये कहा है कि नाइट्रोजन गैस किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। जलाने में सहायक नहीं होती है, किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो जो आग जो होती है, इस आग पे कंट्रोल पाना नामुमकिन होगा। इसी के साथ यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो संसारण की क्रिया ज्यादा होगी, मतलब जो जंग लगती है लोहे पे वो ज्यादा लगने लग जाएगी। तो ये जो नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करती है, कम करती है। आग पर काबू इसी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हम पाते हैं। यदि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आग पे काबू नहीं पाया जा सकता है। तो इस बात को हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से इसको, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है, कम करती हैं। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा हो जाए तो आग और संसारण की क्रियाएं तेजी से होने लगेंगी, आग पर काबू भी नहीं पाया जा सकता है। और नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। वो इसी कारण से रोकती है क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करती है, कम करती है। यहां से लिखेंगे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस किसी भी वस्तु को, वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है, तेजी से जलने से, तेजी से
जलने से रोकती, तेजी से जलने से रोकती। किसी भी वस्तु को तेजी से जलाने से रोकने का कार्य कौन सी गैस करती है? नाइट्रोजन गैस करती है। और ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि यह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या कर देती है? कम कर देती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए वायुमंडल में तो संसारण हो गया, आग हो गए, ये तेजी से होने लगेंगी। ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो तेजी से होने लगेंगी। इसी प्रकार देखो, जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन जो यूरिया होता है, इस यूरिया का प्रमुख यौगिक होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 46% होता है। ये भी आपको डिट्टो यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन 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 यूरिया का क्या का यूरिया मतलब NH2CO, NH2 का प्रमुख यौगिक होता है। प्रमुख यौगिक होता है। प्रमुख यौगिक होता है। यौगिक होता है जो कि जो कि यूरिया में जो कि यूरिया में 46% पाया जाता है। 46% पाया जाता है। 46% पाया जाता है। ठीक है ना। यदि एग्जाम में यदि आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप यहां से जवाब बता सकते हैं कि नाइट्रोजन यूरिया का प्रमुख यौगिक होता है जो कि यूरिया में 46% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा देखो, ये जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को जैसे कि अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है, उसे कहते हैं N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बात को भी यहां से लिख लें आप कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O का N2O का N2O को हास्य गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस या इसे लाफिंग गैस, हास्य गैस या लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और इस नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने में भी करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया को बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया को बनाने में भी किया जाता है। अमोनिया को बनाने में भी में भी बनाने में भी किया जाता है। किया जाता है। अमोनिया मतलब NH3, और इस NH3 को ही क्या कहते हैं? इसी NH3 को आंसू वाली गैस या अश्रु गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, NH3 को आंसू गैस भी कहा जाता है। आंसू गैस भी कहा जाता है। गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? नाइट्रोजन जो गैस होती है, इस नाइट्रोजन गैस को आर्गन के साथ विद्युत बल्बों में भी भरा जाता है। विद्युत बल्बों में मुख्यतः आर्गन गैस को भरा जाता है, लेकिन आर्गन के साथ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब में विद्युत बल्ब में भरा जाता है। विद्युत बल्ब में भरा जाता है। इसके अलावा देखो, और नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं कहाँ? वायुयान के जो टायर होते हैं, इन वायुयान के टायरों में भी कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। वायुयान के वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का
उपयोग, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए आप यहाँ से, जो चिप्स की जो थैलियां होती है दुकान के बाहर, जो नमकीन के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं, चिप्स के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो फूले हुए आभासित होते हैं हमें। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसमें उसके उसके जो आपके पास जो चिप्स की थैलियां होती है दुकानों के पास, दुकानों के बाहर जो लटकी हुई होती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। किसको गैस को भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। किसमें? चिप्स की थैलियों में। चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा देखो, जो कृत्रिम गर्भधान के दौरान जो वीर्य को जिस आपके पास, जो आपके पास वो बोतल समान संरचना होती है उसमें रखते हैं, तो उसमें आपको धुआं सा जैसे ही उसको खोला जाता है तो उसमें खोलते समय आपको ठंड सी आभासित होती है। इसके अलावा जो आपके पास धुएं समान जो निकलती हुई दिखाई देती है वो होती है नाइट्रोजन। यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के दौरान बैल के वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें? नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है ना? कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में बैल के वीर्य को, बैल के वीर्य को, वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में रखा जाता है, नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये तो अब तक की हमने बातें इस प्रकार से पढ़ी हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया को आंसू गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भी भरी जाती है। वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चिप्स की जो थैलियां होती हैं, इन थैलियों में भी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और कृत्रिम गर्भाधान के दौरान बैल का जो वीर्य होता है, और उस बैल के वीर्य को किस में रखते हैं? नाइट्रोजन में रखते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन से संबंधित आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको यहां से हल करवाने वाला हूं। जैसा कि 1 नंबर का प्रश्न आप यहां से देख रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग कितने प्रतिशत होती है, ऐसा आपको परीक्षा में पूछा गया है। विद्युत हेल्पर के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्रेस करना था। देखो, ये था एक तो क्वेश्चन। तो अब आप यहां से सही जवाब बता ही सकते थे कि डी यहां से सही आंसर होने वाला है। यदि आप मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप ऐसी चीज को जान पा रहे हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वही बात आपको एग्जाम में भी पूछी गई थी कि नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 78 से 79% होता है। अब देखो, ये प्रश्न भी आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न और जो पीछे वाला प्रश्न हमने जिसमें ऐसे कहा था 78 से 79% है, वो प्रश्न देखो दोनों में बातें एक ही पूछ रखी हैं, बस लैंग्वेज को कुछ अलग तरीके से दे रखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, कितना होता है? 78% होता है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आप हमें पूछा गया था। चलिए, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और हम यहाँ से बढ़ते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना रहता है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलकर बना रहता है। एक तो होती है नाइट्रोजन जो 78% होती है, एक होती है ऑक्सीजन जिसका प्रतिशत होता है 21%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आप यहां से सही जवाब बता सकते थे। ये भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया है। इस प्रकार से आप यहां से जान पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन से संबंधित हमें इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। N2O एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाथ से जो गैस होती है जिसको व्यक्ति सूंघने पर उसको हंसी आती है, वो होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। उसे आंसू गैस या टीयर गैस भी कहते हैं। कौन सी? हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं, हास्य हंसने वाली गैस। ठीक है ना? जबकि आंसू वाली या टीयर गैस जो होती है वो तो होती है कौन सी? अमोनिया होती है।
ठीक है ना। इस प्रकार आप यहां से सही जवाब बता सकते थे, सी आप सही जवाब को चुन सकते थे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने कि निम्न गैस अश्रु गैस, अभी अपने पीछे प्रश्न में भी पढ़ा है कि आंसू वाली गैस किसको कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, किसको लेते हैं, अमोनिया को लेते हैं। तो यहां से लिखा गया था कौन सा, NH3। यहां सही जवाब सी आप सही जवाब को चुन सकते थे। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है। कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे यानी कि ऐसे पौधे जो कीटों को मारते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, यानी कि कीट भक्षी पौधे ऐसी मृदा में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा की क्या हो, कमी हो। और जैसे मान लो कई ऐसे फूल होते हैं, जैसे उस फूल के अंदर यदि कोई कीट चला गया अंदर, तो फूल बाहर से बंद हो जाता है और वो कीट जो होता है उस फूल के अंदर फंस जाता है, फंसने के पश्चात वो मर जाता है। और उस कीट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा थी, उसी नाइट्रोजन की मात्रा को पौधा अपने विकास के दौरान काम में लेने लग जाता है। तो मृदा में उगते हैं, कैसी मृदा में उगते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की क्या हो, कमी हो। सही जवाब सी आप सही जवाब बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न, वे दो गैसें जिनको सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल लगभग 99% बनाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का 99% हिस्सा दो गैसें बनाती हैं, ऐसा मैंने आपको बताया भी था। यदि मेरे साथ वीडियो में आप कंटिन्यू बने होंगे तो आप ऐसी चीज को जान पा रहे होंगे। वो दो गैसें कौन सी होती है, एक तो होती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस जिसका परसेंट होता है 78%। एक होती है ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में कितने प्रतिशत रहती है, 21% रहती है। 78 प्लस यदि आप 21 को जोड़ोगे तो 99% हिस्से पे तो ये दोनों गैसें पाई जाती हैं, यानी कि सही जवाब 1 और 4 होता। इस प्रकार सही जवाब यहां से डी आप सही जवाब बता सकते थे। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन और हम यहां से देखते हैं। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस से यानी कि हंसने वाली गैस, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को, तो अभी मैंने आपको बताया था N2 जिसे कहते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी कहा जाता है। और इसी का जो N2 जो गैस होती है, इसी को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहते हैं। कौन सी, हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस, या इसी को कहा जाता है क्या, लाफिंग गैस। कौन सी गैस, लाफिंग गैस भी इसे ही कहा जाता है। सही जवाब यहां से बता सकते थे कौन सा, N2O, यानी कि डी आपका यहां से सही जवाब होता। एनटीपीसी के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, खालिस्तान गैस का उपयोग चिपस को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि चिपस की जो थैली होती है, इस चिपस की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि वो जो चिपस होती है वो चिपस नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ऑक्साइड होने से बचता है। मतलब जो चिपस जो होती है इसको ऑक्सीकृत होने से बचाया जाता है। कौन सी गैस से, वो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ऐसा सब हो पाता है। सी आप यहां से सही जवाब को चुन सकते थे। ग्रुप डी 2018 में आपको यही प्रश्न पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अंतिम क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है। चिप्स का जो लिफाफा होता है, देखो आपको ऐसे पता चल गया होगा कि इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से हमें एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। तभी तो मैं आपको टॉपिक के अंत में या तो आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाता हूं और या आपको प्रैक्टिस यहाँ से करवाता हूं। बाकी आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्स मेरे द्वारा हैं, प्राप्त किए गए हैं, वो यदि आप प्राप्त कर रखे होंगे तो टॉपिक टू टॉपिक आप ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे तो आपके लिए विज्ञान और भी आसान बन गई होगी। ठीक है ना। तो यहां से हमें बताना था कि ऐसी कौन सी गैस होती है चिप्स की थैलियों में भरा जाता है जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन से बचा जाता है। तो कौन सी गैस, वो होती है नाइट्रोजन गैस। सही जवाब ए आप यहां से सही जवाब बता सकते थे। चलिए तो आज का जो हमने क्वेश्चन लेके आए थे, जो हमने जिस टॉपिक की बातें हमने डिस्कस करना शुरू की थी, उस टॉपिक का यहाँ से अंतिम एंड हो चुका है। इसी प्रकार एक अगले वीडियो में फिर से बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।